बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी 2-3 रोज़ कबल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर मौलाना सज्जाद साहब नोमानी दामत बरकातुहुम के हवाले से, जो गुज़िश्ता रमज़ान में संभल के मुतालिक मौलाना सज्जाद साहब नोमानी ने कुछ बातें कही थी। वही वीडियो मैंने अपलोड किया था और कहा था कि अकाबिरीन ने, बुज़ुर्गों ने इसकी तरफ पहले ही इशारा किया, जिस पर कुछ लोगों ने बड़े बेहुदा से कमेंट्स किए। कुछ लोगों ने कहा कि मौलाना सज्जाद साहब नोमानी इस तरह के बंदे हैं, ये हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं। बहरहाल बड़े वो बेहुदा किस्म के कमेंट्स थे, मैं उनको दोहराना नहीं चाह रहा। अलमिया हमारी नौजवान नस्ल का ये बन चुका है कि कोई भी बात या कोई पॉलिटिकल बात, कोई राजनीतिक बात अगर कोई आलिम कह देता है या कोई भी बड़ा आदमी, बड़ा कायद जो मुसलमानों के यहाँ जिसकी बड़ी शख्सियत हो, वो अगर कोई बात कह देती है और वो नौजवान नस्ल की राय के ख़िलाफ़ होती है, तो सोशल मीडिया पर नौजवान नस्ल तूफ़ान बदतमीज़ी मचा देते हैं, बहुत सारे बेहुदा कमेंट्स करते हैं। तो मैं उन तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा कि ये बात याद रखें कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क में हर एक को अपनी राय के इजहार का, अपनी बात रखने का बराबर हक़ है। जैसे आप रख सकते हैं अपनी कोई राय किसी सियासत में, राजनीतिक में आप अपनी राय कायम कर सकते हैं, ऐसे ही हर इंसान को ये हक़ है। ये हक़ आप किसी से नहीं छीन सकते। असल ये जो कंट्रोवर्शियल बना है सारा, ये मौलाना सज्जाद साहब नोमानी ने अभी महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन से पहले एक लिस्ट जारी की, जिसमें उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब की जगह पर, शायद इम्तियाज़ जलील साहब के अलावा कोई कैंडिडेट थे जिनकी तायद की और जिनका नाम उन्होंने अपनी लिस्ट में जारी कर दिया। बहरहाल इसकी क्या वजह थी, क्या हकीकत थी या इसके पीछे और क्या बातें थी, मैं उनमें नहीं पढ़ना चाह रहा। मैं नौजवान नस्ल को ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क में हर एक को अपनी राय के इजहार करने का हक़ है। हाँ, अगर कोई बात है जो आपकी राय के ख़िलाफ़ है, आपकी सोच के ख़िलाफ़ है, तो आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि भाई मौलाना सज्जाद साहब नोमानी हो या कोई और बड़ी शख्सियत हो, वो अगर कोई बात कह दे जो आपकी राय के ख़िलाफ़ है, तो आप उससे इख्तलाफ किया जा सकता है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि जो ये मौलाना ने या इस शख्सियत ने जो ये बात कही है, हम इनसे डिसएग्री करते हैं, हम इस बात को नहीं मानते हैं। यह आपका राइट है, आपका हक़ है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन आपकी राय के ख़िलाफ़ कोई राय आपके सामने आ जाए बड़ी शख्सियत की तरफ से, तो आप उनको बुरा भला कहने लग जाओ। आप कहने लग जाओ कि ये सरकारी मौलवी है, बिके हुए मौलवी है या गद्दार मौलवी है। ये बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है। कोई आलिम अगर ये कह देता है कि असदुद्दीन अवैसी की सियासत से हम डिसएग्री करते हैं या उनसे हम सहमत नहीं हैं, तो ये उनका राइट है, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप उनके ख़िलाफ़ बदतमीज़ी की तहरीक और बदतमीज़ी का तूफ़ान बर्पा नहीं कर सकते। और यही बात असदुद्दीन अवैसी ने भी अभी इलेक्शन से पहले किसी जलसे में कहा था कि उलमा हमारे दीन के वारिस हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं, उनसे हम डिसएग्री कर सकते हैं, उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अपनी ज़बान से, अपने कमेंट्स से, अपनी कलम से, अपने हाथ से उलमा को बुरा भला नहीं कह सकते। मैं इस वक्त उन लोगों को भी, जो बहुत सारे लोग हैं उलमा, देखें ये मौलाना सज्जाद साहब नोमानी हो गए या गुज़िश्ता कुछ दिनों, बल्कि कुछ महीने पहले मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, बहुत बड़ी शख्सियत है, और उनका भी एक इंटरव्यू जब सामने आया तो बहुत सारे लोगों ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया था उस वक्त भी। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि वो इख्तलाफ कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि असदुद्दीन अवैसी बी टीम है या असदुद्दीन अवैसी साहब की नीयत ख़राब है, वो कौम के गद्दार है, कभी नहीं कहा। बल्कि मौलाना सज्जाद साहब नोमानी का तो स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि बीजेपी की आने की वजह असदुद्दीन अवैसी है, तो वो कहते हैं ये बिल्कुल बकवास है, इस बात में कोई वज़न नहीं है। ऐसे ही मौलाना महमूद साहब ने कभी नहीं कहा कि इनकी नीयत में फ़र्क है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो मज़बूत तरीन आवाज़ है, अगर कोई मज़बूत तर्जुमानी कर रहा है मुसलमानों के प्रॉब्लम्स की, उनकी परेशानियों की, तो वो असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज़ है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा है, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, इख्तलाफ किया।
آپ کو بھی رائٹ ہے کہ آپ ان سے اختلاف کریں کہ بھائی جو یہ مولانا نے کہا ہے، چاہے مولانا سجاد صاحب نعمانی ہو، ہم اس بات سے نہیں مانتے ہیں، ہم ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں، یہ بات آپ کہیے، کسی کو کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن آپ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہو، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، شکوک اور شبہات اور الزام دینے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، یقیناً بہت سارے بدگمانیاں، بہت سارے خیال جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، میں تو ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو لوگ بہت سارے اسد الدین اویسی صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے یا بی جے پی کی وجہ سے وہ بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں، ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں خدا سے ڈریے۔ اسد الدین اویسی صاحب کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے، ہاں آپ اگر چاہیں تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو ان کا پولیٹیکل اسٹائل ہے، جو پولیٹیکل اپروچ ہے، ان کا جو انداز ہے، اس سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، جمہوری ملک ہے، آپ کر سکتے ہو، لیکن اس طرح کے الزامات لگانا کہ یہ بی ٹیم ہے، یہ ہے، یا اس طرف کے لوگ جو اویسی صاحب کے سپورٹ میں ہیں، کچھ نوجوان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا تو سرکاری مولوی ہے، بکے ہوئے ہیں، یہ قوم کے اندر کتنی بصیرت ہے اس بات کا اظہار ہوتا ہے، قوم سیاست میں کتنی مضبوط ہے، ان چیزوں سے نہیں جو اویسی صاحب کچھ کہہ دیں یا مولانا محمود مدنی صاحب یا سجاد صاحب نعمانی کہہ دیں، ان سے قوم پر اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن جو لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اختلاف رائے کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ڈیفرنٹ سوچ ہو سکتی ہے، الگ الگ رائے قائم ہو سکتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا یہ بہت بری چیز ہے۔ بہرحال میں نوجوان نسل سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں سے باہر آئیں، ان چیزوں سے نکلیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باہر رکھیں، اسلام ہمیں بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور قوم کا جو سیاسی نقصان ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔